हेलो एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब सेशन में। एक छोटा सा सेशन है। यहाँ पर आपके सामने जानवी नाम की एक स्टूडेंट है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी और अभी हाल ही में इनकी जो है वो बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। तो ये बताएंगे आप लोगों को कि कब से जो है वो कंबाइंड स्टडी पॉइंट के साथ ये जुड़े हुए हैं और किस तरीके से इन्होंने अपनी स्टडी को टाइम दिया है, ठीक है, और करंटली ये क्या कुछ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो ये बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानवी, आप अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से हैं और अभी करंटली क्या करते हो। ओके सर, गुड इवनिंग एवरीवन एंड सर आपको भी। हाँ सर जी। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सर माय ओके। नेम इज जानवी अरोड़ा हाँ जी। and I have recently completed my BCom and currently pursuing CS. ओके, वेरी गुड। And yes sir. ओके, तो स्टार्टिंग आपने कैसे करी, मतलब कि जैसे कि आप इग्नू में एडमिशन किया होगा, आपने इनरोल किया होगा, तो अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी। ओके सर मैंने 2020 में ज्वाइन किया था आफ्टर 12th एंड सर उस टाइम तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था कंबाइंड स्टडी तो ग्रुप, तो उस वजह से मैंने फिर बुक से ही रेफर किया था एंड 2021 में मैंने कंबाइंड स्टडी पॉइंट को ज्वाइन किया था। ओके। और उसके बाद सर एक्चुअली मैंने फिर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो देखे सर, और एग्जाम के टाइम पे 1 मंथ पहले मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी। ओके। वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखी, उससे काफी हेल्प हुई और उसी की बेस पे मतलब ऑलमोस्ट 50-60% पेपर था उसी में से। ओके ओके, ठीक है। तो मतलब कि वैसे तो आप सीएस के अंदर हो करंटली, जो है वो इग्नू के प्रोस्पेक्टिव से आप जो है वो ये बताओ हाँ जी सर। कि जो मेनली है, मतलब कि अगर कोई जॉब कर रहा हो या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो उसको अपनी इग्नू की स्टडी कैसे करनी चाहिए, सर तरीका अगर वो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो सर अगर हम लोग 1 मंथ पहले भी प्रिपेयर करेंगे, आप सर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं एंड और साथ में हम मतलब वो बुक से भी एक बार रेफर कर सकते हैं और वो एक डाउट सेशन होता है सर। हाँ, ओके। आप जो करवाते हैं सर उसमें काफी हेल्प हो जाती है। वो एग्जाम की 1 डे बिफोर होता है या एग्जाम के बिफोर ही होता है सर, उससे काफी मतलब हेल्प हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो बाकी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि उन्हें अपनी पढ़ाई को कैसे टाइम देना चाहिए। सर टाइम तो ऐसे देना चाहिए सर एक्चुअली कि वो लोग कम से कम 1 मंथ पहले तो प्रिपरेशन शुरू करें, क्योंकि इतना टाइम तो लगता ही। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है क्योंकि आप दूसरी चीजों में भी इन्वॉल्व हैं, तो आपको 1 मंथ पहले स्टडी करनी पड़ेगी। और ग्रुप सर आपका जैसे ग्रुप है ना, उससे ज्वाइन कर ले। उसमें अगर कोई भी डाउट होता है कि अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो सर आपको विदिन 2 मिनट्स रिप्लाई आ जाता है जो भी कोई डाउट हो। मुझे सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, जो मेरे क्लैश करने लगी थी चीजें। बट सर आपने मेरे को गाइड काफी किया था उस टाइम की। अगर मैं एग्जाम थोड़े से जून में ना देके दिसंबर में दे लूं, तो मैंने फुल पेपर ऐसे शिफ्ट किया था और आपने काफी हेल्प किया था। उस टाइम मैं बहुत कंफ्यूज थी, तो फिर ऐसे मैनेज। ओके, वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो। आगरा। आगरा, ओके। तो आगरा से आप जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ओके, आपने कितनी आप क्लियर कट जो है वो बातें बताई हैं बाकी स्टूडेंट्स को, और काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लियर भी कर दी कि भाई ना अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ये एक एक्सक्यूज़ होता है कि भाई हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या हम जॉब पर हैं, है ना। और अगर हम थोड़ा सा भी टाइम देते हैं किसी भी चीज़ को, पढ़ाई को अगर थोड़ा सा भी टाइम दे रहे हैं, तब भी हम अपनी ग्रेजुएशन को ना कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। और कोई ज़्यादा लॉन्ग फेज़ ये नहीं होता। इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली भी एक सेशन लिया था कि जॉब के साथ जो है वो कैसे आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपने भी बताई है और मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि भाई काफ़ी हेल्प मिली होगी स्टूडेंट्स को भी इन बातों से भी। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये भी था आपसे कि भाई अगर नॉर्मली ना ये बात सुनने में आती है कि भाई ना जो इग्नू है उसकी चेकिंग काफ़ी हार्ड है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो।
सर इग्नू के चेकिंग के रिगार्डिंग सर एक्चुअली सर चेकिंग तो थोड़ी हार्ड तो है बट सर आपको मार्क्स एग्जैक्टली अगर आप पूरे डिटर्मिनेशन से जितना पढ़ के जा रहे हो सर अगर आपका भी मटेरियल पढ़ के जा रहे हो तो यू कैन स्कोर 50-60 मार्क्स इवन इफ अगर चेकिंग थोड़ी बहुत हार्ड भी है तभी 50-60 तो ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट में आ ही जाएंगे। हाँ, तो मतलब कि ना अगर हम ये कह देते हैं ना कि भाई हम आंसर शीट्स को सिर्फ फिल ना करें, उसमें ये होना चाहिए कि भाई आपके रिलेवेंट पॉइंट हों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तभी हमें फ़ायदा होता है और जल्दी से जल्दी हमारा काम भी कंप्लीट हो जाता है ना। तो यही है कि भाई अगर हमें अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है या फर्दर कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन या कोई भी हो, पीजी हो या अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी, कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, और वो आपने मेंटेन रखी। बेशक आपने 1 मंथ पहले स्टार्ट किया, लेकिन उस 1 मंथ में आपने पूरी कंसिस्टेंसी रखी और एक फॉलो रखा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि भाई हम किसी एक को फॉलो करें तो कन्फ्यूजन माइंड में आएगा ही नहीं। अगर हम किसी एक के पास है ना तो क्या होगा, कन्फ्यूजन अपने आप से ही हट जाता है ना। तो ये चीज़ है। ओके। और दूसरा ये है कि भाई जैसे एग्ज़ाम में अगर हम थोड़ा सा भी करके गए हैं और कोई डाउट वाला सेशन हमारा सोल्व हो जाए, डाउट हमारे सोल्व हो जाए, तो हम अपने आप से ही क्या हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है ना। तो ओके, तो एक छोटा सा सेशन था जानवी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको भी इस बात इनसे कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, चलिए तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट सेशंस मैं लेकर आता रहूँगा। बाकी स्टूडेंट से भी मेरी बातचीत चल रही है ना, धीरे धीरे करके एक सेशन जो है वो लेकर आऊँगा मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।